नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही यूट्यूब चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे होंगे। आप सब अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए, उसी पढ़ाई में मैं और थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा रहा हूं। दोस्तों, एग्ज़ाम डेट आ गई है। अब आप अपनी पढ़ाई को बहुत तेज़ कर दीजिए, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपका जितने भी किताब है सबका क्वेश्चन एमसीक्यू बनाकर आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। तो आज आज मैं अपना कविता संग्रह को वहीं पर छोड़कर छाहियार कविता को ख़त्म कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, छाहियार कविता के जितने भी क्वेश्चन हैं आप 2 या 3 वीडियो में पूरी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं छाहियार को, ठीक है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए आपके स्क्रीन पर है कि छाहियार कैसन किताब लागे। पहला ऑप्शन है कविता संग्रह, दूसरा है कहानी संग्रह, तीसरा है लघु कथा और चौथा है कहावत किताब। तो दोस्तों, छाहियार किताब जो है, छाहियार लिखा हुआ जो है वो कहानी संग्रह है, कहानियों का संग्रह है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा कि छाहियार ककर लिखल लागे। छाहियार किताब किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी.एन. ओहदार, दूसरा चितरंजन महतो, तीसरा है दिनेश दिनमणि और चौथा है शिवनाथ परमानिक। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो है चितरंजन महतो। चितरंजन महतो के द्वारा लिखा गया है ये छाहियार। तो सही आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में 3 नंबर, लेखक चितरंजन महतो का जन्म कौन बछरे हैं ललय। लेखक जो थे चितरंजन महतो, उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1946, दूसरा है 1942, तीसरा है 1945 और चौथा है 1920। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1946। 1946 में लेखक चितरंजन महतो का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, चितरंजन महतो शिक्षा की हलय, मतलब चितरंजन महतो कितने पढ़े लिखे थे? पहला ऑप्शन है इंटर पास, दूसरा है मैट्रिक पास, तीसरा है बीए पास और चौथा है एमए पास। तो चितरंजन महतो जी जो है ना दोस्तों वो एमए की डिग्री लिए हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर, एमए पास। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, वो बोल रहा है चितरंजन महतो का जन्म कौन गांव में भेल हलै। चितरंजन महतो का जन्म किस गांव में हुआ था? पहला ऑप्शन है लारी, दूसरा है मधुबनी और तीसरा है बैधमारा, चौथा है सियारजोरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लारी। लारी एक गांव है जहां पर चितरंजन महतो का जन्म होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि चितरंजन महतो सब कई भाई बहन हला। चितरंजन महतो लोग परिवार में उन लोग कितने भाई बहन थे? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 8 और चौथा है 2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उन लोग भाई बहन मिला के कुल मिलाकर 10 सदस्य थे, भाई बहन। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बोल रहा है चितरंजन महतो पहिल रचना कौन टा गई। चितरंजन महतो के द्वारा पहला जो उन्होंने रचना किया था वो कौन सा था? पहला ऑप्शन है आपका समर के उस पार, दूसरा है गीता के गीत, तीसरा है माई के पुकार और चौथा है जल तरंग। तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा क नंबर, समर के उस पार। यही उनकी पहली रचना थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, वो 8 नंबर बोल रहा है चितरंजन महतो के जन्म कौन जिला में भेल हलै, कौन दिने भेल हलै। मतलब चितरंजन महतो का जन्म किस दिन हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका कर्माक दिन है,
मतलब जिस समय कर्मा पूजा हो रहा था उस दिन। दूसरा है जितिया के दिन है, जितिया पर्व के दिन में। तीसरा है दुर्गा पूजा का 10वीं दिन, मतलब दुर्गा पूजा का 10वीं दिन। और चौथा है गाँव के मेला के दिन, मतलब जिस दिन गांव में मेला लगा था। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ख नंबर इसका सही आंसर है। जितिया के दिन इनका जन्म होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, ये बोल रहा है चितरंजन महतो बापक पेशा टकी लगले, मतलब चितरंजन महतो के पापा जो थे वो पेशे से क्या थे। पहला ऑप्शन है आपका वकील, दूसरा है आपका डॉक्टर, तीसरा है किसान और चौथा है बढ़ई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किसान। चितरंजन महतो के पिताजी पेशे से किसान थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 10 नंबर। ये 10 नंबर बोल रहा है चितरंजन महतो 10 भाई बहन में की हला। चितरंजन महतो 10 भाई बहन में ये क्या थे। पहला ऑप्शन है सबसे बड़, मतलब सबसे बड़े थे 10 में से। दूसरा है सबसे छोट, मतलब सबसे छोटा थे। तीसरा ऑप्शन है आपका मंझला, मतलब मांझिल थे वो। और चौथा था कि 5वां नंबर के थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है सबसे छोटा। सबसे छोट हलय चितरंजन महतो, सबसे छोटा थे 10 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, ये बोल रहा है छाहियर कहानी गोछा में कै गो कहानी है। मतलब छाहियर का जो किताब है उसमें कै गो कहानी है। पहला ऑप्शन है आपका 6 गो, दूसरा है 8 गो, तीसरा है 10 गो और चौथा है 12 गो। तो इसका सही आंसर होगा आपको 10 गो। इस किताब में पूरी 10 कहानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, ये बोल रहा है छाहियर किताब एक पहिल कहानी कौनटा लगाई। छाहियर किताब का पहला जो कहानी है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है छाहियर, दूसरा है बोनेकलोर, तीसरा है चोर डाकू और लुटेरा, चौथा है गुरुजी की फिकीर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों छाहियर। छाहियर किताब का पहला कहानी है छाहियर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ये बोल रहा है छाहियर कर पहिल संस्करण कौन बछरे भेल हलै। मतलब छाहियर का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा है 2000, तीसरा है 2019 और चौथा है 2018। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी नंबर 2000। छाहियर किताब का पहला संस्करण 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये बोल रहा है छाहियर किताबक द्वितीय संस्करण कौन बछरे करल गेल हलै। छाहियर किताब का दूसरा संस्करण कब किया गया था। पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा है 2000, तीसरा है 2019 और चौथा है 2018। तो दोस्तों छाहियर किताब का दूसरा जो संस्करण हुआ था ना वो हुआ था सी नंबर 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, ये 15 नंबर कह रहा है कि चितरंजन महतो के बहू की नाम हलै। मतलब चितरंजन महतो की वाइफ का, बीबी का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है धनिया देवी, दूसरा है सावित्री देवी, तीसरा है मुनिया देवी और चौथा है लाजवंती देवी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी नंबर सावित्री देवी। चितरंजन महतो की पत्नी का नाम सावित्री देवी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 16, ये बोल रहा है चितरंजन महतो के बियाह कौन बछरे भेल है। चितरंजन महतो की शादी कौन साल हुआ था वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा है 1967, तीसरा है 1971 1971 और चौथा है 1968 1968। तो दोस्तों चितरंजन महतो की जो शादी हुई थी वो हुई थी 1967 में। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है चितरंजन महतो के बिहार सरकारें कौन पोस्टें काम दिल हलै। चितरंजन महतो को बिहार सरकार के द्वारा किस किस पोस्ट पर काम दिया गया था। पहला ऑप्शन है आपका सहायक अध्यापक,
दूसरा है प्रधानाध्यापक, तीसरा है प्रभारी प्रधानाध्यापक और चौथा है क्लर्क। तो किस पोस्ट में उनको काम दिया गया था दोस्तों? तो वो है आपका सी नंबर, प्रभारी प्रधानाध्यापक के आधार पर उनको काम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खट्टा शिष्ट साहित्य कर पहिल उपन्यास कौनटा लगे? खट्टा शिष्ट साहित्य का पहला उपन्यास कौन वाला है, ये आपको जल्द से उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है आपका उद्वासल कर्ण, दूसरा है तितकी, तीसरा है जिंदगी टोह, चौथा है मेघदूत। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है जिंदगी टोह, सी नंबर। यही खट्टा शिष्ट साहित्य की जो है पहली उपन्यास है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर, ये बोल रहा है चित्तरंजन महतो कबे सेवानिवृत्त हला? चित्तरंजन महतो किस वर्ष ये अध्यापक के पद से रिटायर हुए? पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा है 2006, तीसरा है 2010 और चौथा है 2008। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा 2006। 2006 में चित्तरंजन महतो रिटायर हुए। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 20, ये बोल रहा है चित्तरंजन महतो कौन विद्यालय से सेवानिवृत्त हला? चित्तरंजन महतो किस विद्यालय से अपनी सेवा समाप्त की? पहला ऑप्शन है हाई स्कूल माराफारी, दूसरा है उच्च विद्यालय दांतू, तीसरा है उच्च विद्यालय चास बोकारो, चौथा है उच्च विद्यालय धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? तो इसका सही आंसर होगा, आप बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा उच्च विद्यालय दांतू। उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से ये रिटायर हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि साख पत्रिका में चित्तरंजन महतो के एगो लेख 1984 जनवरी मार्च तक छपल हलै, ओकर नाम की लगले? मतलब 1984 ईस्वी में चित्तरंजन महतो की, है ना, एक लेख छपी थी सबसे पहले सांख पत्रिका में। उसका नाम आपको बताना है क्या था। पहला ऑप्शन है आपका मेरे सपनों का बिहार, ठीक है, दूसरा है आपका मेरे सपनों का भारत, तीसरा है आपका मेरे सपनों का झारखंड और चौथा है टुंगरी कर कहानी। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा मेरे सपनों का भारत। इसी नाम से चित्तरंजन महतो का सबसे पहला, है ना, एक लेख छपा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, ये बोल रहा है छाहियार कहानी का मुख्य पात्र क्या लगे? छाहियार कहानी का मुख्य पात्र क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सूरज नारायण, दूसरा है आपका रोहन और मोहन, तीसरा है रोहन और गौरव, चौथा है मोहन और राम। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ख नंबर रोहन और मोहन। छाहियार कहानी का मुख्य पात्र है रोहन और मोहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यह है छाहियार कहानी कौन महीना के बाद बतवल गया है? छाहियार कहानी में किस महीने का बात किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका माघ महीना, दूसरा है बैसाख महीना, तीसरा है अगहन महीना और चौथा है चैत महीना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आप जैसे ही किताब को पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ है कि बैसाख महीना का रोद रहा है, मतलब सीधे बैसाख महीना की बात कर रहा था। तो आंसर होगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ये बोल रहा है छाहियार कर मने की होवे? छाहियार का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों परोपकार, मतलब परोपकारी करना, दूसरा है धर्म, तीसरा है छाया, चौथा है नींद। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी छाया। छाहियार का मतलब होता है छाया।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बोल रहा है ना, रोहन और मोहन रोज से बाँचे खातिर पहिल कौन गाछक तर गेला। मोहन और रोहन दोनों धूप से बचने के लिए किस पेड़ के नीचे गए, सबसे पहले बताना है। पहला ऑप्शन है आम गाछ, दूसरा है बौर गाछ, तीसरा है पीपर गाछ, चौथा है ताड़ गाछ। तो उन लोग सबसे पहले उन लोग को सामने जो पेड़ मिला वही पेड़ पे गए, तो उन लोग सबसे पहले ताड़ के पेड़ के नीचे बैठे। वहाँ बैठने के बाद उन लोगों ने देखा कि भाई ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है, इसका छांव थोड़ा थोड़ा आ रहा है नीचे और कहीं कहीं पर रोद भी आ रहा है। इसके कारण उन लोग इस पे बच नहीं पाए और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि सूरज नारायण की हला। सूरज नारायण क्या थे। पहला ऑप्शन है किसान, दूसरा है मैनेजर, तीसरा है ठेकेदार और चौथा है जमींदार। तो आप बताइए कि सूरज नारायण क्या थे। तो सूरज नारायण थे जमींदार। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहे हैं सूरज बाबू पूरा नाम की हला। ये जो सूरज बाबू थे जो पेशे से जमींदार थे, उनका पूरा नाम क्या था। पहला ऑप्शन है सूरज नारायण सिंह, सूर्य नारायण सिंह। दूसरा है सूरज चौधरी, सूरज चौधरी। तीसरा है सूरज नारायण राजपूत और चौथा है सूरज नारायण चौधरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नंबर, सूरज नारायण चौधरी इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सूरज बाबू बापे की नाम हला। ये जो सूरज नारायण चौधरी जी थे उनके पापा का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है नारायण चौधरी, दूसरा है बिरजू चौधरी, तीसरा है शिवनाथ चौधरी और चौथा है वीर नारायण चौधरी। तो सूरज बाबू के पिताजी का नाम था बिरजू चौधरी। क्या नाम था दोस्तों, बिरजू चौधरी। पे टिक लगा दीजिए आप, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका 29 नंबर। ये क्वेश्चन बोल रहा है सूरज नारायण चौधरी हुकुम कर पालन क्या कर रहा है। सूरज नारायण चौधरी के हुक्म का पालन कौन कर रहा था। पहला ऑप्शन है रोहन, दूसरा है मोहन, तीसरा है पप्पू, चौथा है राम नारायण। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा रोहन। रोहन सूरज नारायण का सारी बातें मानता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर। 30 नंबर बोल रहा है कि देवा चौधरी पैसा से की हला। देवा चौधरी पेशा से क्या थे। पहला ऑप्शन है आपका जमींदार, दूसरा है बढ़ई, तीसरा है गुरुजी और चौथा है ठेकेदार। तो अगर आप पढ़े होंगे छाहियार किताब तो उसमें आपको पता चलेगा, छाहियार की पहली जो कहानी है वो कहानी आप पढ़िए, उसमें बहुत ही बताया गया है कि दो व्यक्ति, एक दारू पीने वाला था और एक ऐसे ही था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा गुरुजी। देवा चौधरी पेशे से गुरुजी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देवा चौधरी पूरा नाम की हला। मतलब देवा चौधरी का पूरा नाम क्या था। पहला ऑप्शन है देव सिंह, दूसरा है देव प्रताप चौधरी, तीसरा है देव नारायण चौधरी और चौथा है देव नारायण सिंह। तो देवा चौधरी का पूरा नाम था देव नारायण सिंह। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 32 नंबर। मोहन कैसन लोक लागले। मोहन किस प्रकार का व्यक्ति था। पहला ऑप्शन है नशाखोर, दूसरा है कमजोर मजदूर, कामचोर मजदूर मतलब काम करने से जी चुराता था, तीसरा है जमीन दलाल, जमीन का दलाली करता था और चौथा है आदर्शवादी समझदार। तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों वो मोहन आदर्शवादी समझदार व्यक्ति था। इसका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33। रोहन कैसन लोक लागले। रोहन किस प्रकार का व्यक्ति था। पहला ऑप्शन है नशाखोर, दूसरा है दारू पियाक, तीसरा है जमीन दलाल और चौथा है आदर्शवादी समझदार। तो रोहन के बारे में बोला जा रहा है
तो रोहन जो दोस्तों वो था वो दारू पीने वाला व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोल रहा है मोहन देवा चौधरी कैथिक संज्ञा दिलाई। मोहन ने देवा चौधरी को किसकी संज्ञा दी थी वही बताना है आपको। पहला है आपका ऑप्शन बड़ गाछक छाहियर, मतलब बड़े पेड़ का छांव देने वाला। दूसरा है छोट गाछक छाहियर, मतलब छोटे पेड़ का छांव। तीसरा है आपका बुद्धिजीवी। और चौथा है भगवान। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा छोट गाछक छाहियर। ठीक है, मोहन ने देवा चौधरी को छोटे पेड़ का छाहियर की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर। ये 35 नंबर बोल रहा है मोहने रोहन के की पीले काम नाय नासायक बात कहला है। मोहन ने रोहन को क्या पीने से काम का नाश नहीं होता है वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मौद। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हड़िया। तीसरा है इंग्लिश दारू। और चौथा है दूध। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दूध। अगला क्वेश्चन है आपको 36 नंबर। ये 36 नंबर बोल रहा है कि मोहने ताड़ी वाला से की मांग के पीलई। मोहन ने ताड़ी वाला जो बगल से गुजर रहा था जिसे रोहन ने बुलाया था उससे क्या मांग कर पिया। पहला ऑप्शन है 1 गिलास ताड़ी, मतलब 1 गिलास ताड़ी पिया। दूसरा है 2 गिलास ताड़ी, मतलब 2 गिलास ताड़ी। तीसरा है 1 गिलास पानी और 1 गिलास ताड़ी, 1 गिलास पानी पिया और 1 गिलास ताड़ी। और चौथा है 2 गिलास पानी, 2 गिलास पानी। तो दोस्तों मोहन ने उस ताड़ी वाले से 2 गिलास पानी पिया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगला है 37 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये 37 नंबर बोल रहा है कि रोहन ने ताड़ी वाला से की मांग के पिलाई। रोहन ने ताड़ी वाला से क्या मांग कर पिया। पहला ऑप्शन है 1 गिलास ताड़ी। दूसरा है 2 गिलास ताड़ी। तीसरा है 1 गिलास पानी और 1 गिलास ताड़ी। चौथा है 2 गिलास पानी। तो दोस्तों रोहन ने उस ताड़ी वाले से 2 गिलास ताड़ी लेकर पिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर। रोहन और मोहन कौन गाछ तरह निदाए गला, मतलब उन लोग किस पेड़ के नीचे दोनों सो गए यही आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है बर गाछ। दूसरा है आम गाछ। तीसरा है इमली गाछ और चौथा है जामुन गाछ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा इमली गाछ। इमली गाछ, इमली पेड़ के नीचे ये दोनों सो गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर। ये बोल रहा है कि रोहन और मोहन का नींद कखन टूटले। रोहन और मोहन जो इमली पेड़ के नीचे दोनों इस भरी धूप में सो गए थे तो उनका नींद कब खुला। पहला ऑप्शन है 12 बजे, मतलब दोपहर 12 बजे। दूसरा है 2 बजे। तीसरा है 4 बजे और चौथा है 5 बजे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 बजे। इन दोनों का नींद खुलता है शाम 5 बजे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देख रहे हैं 40 नंबर। यह है छगन साव की हला। छगन साव का चर्चा हुआ है, ये पेशे से क्या थे। पहला ऑप्शन है एक जमींदार, मतलब वो जमींदार थे गांव के। दूसरा है एगो जमीन दलाल, एक ज़मीन की दलाली करने वाला था। तीसरा ऑप्शन है आपका दारू बेचे वाला, मतलब शराब बेचने वाला। और चौथा है ताड़ी बेचने वाला। तो ये एक दुकान चलाने वाला था जो दुकान के अंदर दारू भी बेचता था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर, 41 नंबर पे पहुंच गए हैं। ये बोल रहा है मोहन और सोहने छगन साव कर दुकान की खैला। मोहन और सोहन दोनों ने छगन साव के दुकान में क्या खाया। पहला ऑप्शन है बिस्कुट। दूसरा है दारू। तीसरा है पकौड़ी और आलू चॉप। और चौथा है मोहने पकौड़ी और रोहने दारू और पकौड़ी। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इन दोनों ने साथ में पकौड़ी और आलू चॉप खाया
दोनों ने यही खाया और कुछ नहीं खाया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से दोस्तों 42 नंबर 42 नंबर पहुँच गए हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है छगन साव की खातिर पैसा नाय ले हले। छगन साव ये पकौड़ी और आलू चप का पैसा किस कारण से नहीं ले रहा था, वही आपको बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि ओकर ठीने ढेर पैसा हले, मतलब छगन साहब के पास बहुत पैसा था। दूसरा है ओखनिक उधार चला हले, मतलब इन दोनों का वहाँ पर उधार चल रहा था, इसलिए वो पैसा नहीं ले रहा था। तीसरा है ऑप्शन आपका आगू दिने कावक लोग हैं, वो इसलिए पैसा नहीं ले रहा था कि आने वाला समय में इन लोग मेरे पास आएगा, इस लोभ से। और चौथा है आपका रोहन और मोहन दुइयो ओकर आपूस लगले। रोहन और मोहन दोनों उसका आपूस हित कुटुंब था, इस कारण से पैसा नहीं ले रहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी नंबर, आगू दिन एक आवे कासे, मतलब आगे दिन उन लोग उसके दुकान में आता, इस कारण से उन लोग इससे पैसा नहीं मांग रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 43 नंबर, ये बोला मोहन कर बातक रोहन पर की असर भेलै। मोहन ने जो बात रोहन को कहा था उस बात का असर क्या हुआ, वही बताना है। पहला ऑप्शन है ना, रोहन ने सूरज बाबू को हुकुमदारी छोड़ दिले। रोहन ने सूरज नारायण चौधरी का जो हुक्म मानता था वो धीरे धीरे छोड़ दिया। दूसरा है ऑप्शन आपका रोहन ने दारू पिया कम कर दिले, मतलब जिस कदर से वो दारू पीता था सुबह शाम दिन रात, है ना, अब धीरे धीरे करके उसको कम कर दिया। तीसरा ऑप्शन है आपका दिन भर काम करके रात ही सोता है, दिन भर काम करने के बाद वो रात में अच्छी नींद लेता था। चौथा जो ऑप्शन है आपका दोस्तों ई स्वभे, तो ये जो इसका सही आंसर होगा ई स्वभे, मतलब इसमें जो भी बात कही गई है वो बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर, ये 44 नंबर बोल रहा है कि देव नारायण चौधरी रोहन से गुरु दक्षिणा में की कहले। देव नारायण चौधरी जिससे रोहन शिक्षा लेने के लिए गया था, तो देव नारायण चौधरी ने उनसे गुरु दक्षिणा देने को कहा, तो गुरु दक्षिणा में किस चीज़ का बात हुआ वही आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है आपको दोस्तों वो है 2000 टका, मतलब 2000 रुपया मांग किया। दूसरा है 1 कट्ठा ज़मीन, मतलब 1 कट्ठा ज़मीन का डिमांड किया। तीसरा है दारू मौत साफ, मतलब दारू मौत नहीं पीने के लिए वही डिमांड कर रहे थे। चौथा है शोभ संपत्ति, मतलब पूरा संपत्ति इसका चाहिए था। तो आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, दारू मौत साफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर, 45 नंबर पे हम लोग पहुंच गए। 45 नंबर बोल रहा है गुरुजी रोहन के की दान करे नाय कहले। गुरुजी ने, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन में जो चीज़ दान करने नहीं कहा गया था उसका चर्चा है, तो किस चीज़ का नहीं कहा गया था। पहला ऑप्शन है मन कर दान, मन का दान। दूसरा है तन कर दान। तीसरा है धन कर दान और चौथा है गोदान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, गोदान का, मतलब गाय दान का इसमें चर्चा नहीं है। गुरुजी ने उसको मन का दान करने के लिए कहा कि अगर जीवन में सुखी रहना है तो मन का दान करो। दूसरा है तन का दान, मतलब तन का भी दान करने को कहा गया कि तन में आराम मत दीजिए, हमेशा काम करते रहिए। तीसरा है धन कर दान, धन का दान करने को कहा, ठीक है, लेकिन गोदान की बात नहीं कही गई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 46 नंबर, ये बोल रहा है कि देव नारायण चौधरी रोहन के गुरु दक्षिणा में कई गो चीज़ मांग ले। तो दोस्तों देव नारायण चौधरी ने, है ना, रोहन से गुरु दक्षिणा में कितनी चीज़ों का डिमांड किया, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ लिए, तन दान, धन दान और मन दान। तो यही 3 चीज़ का बात किया गया था, तो ऑप्शन भी होगा 3 गो। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 47 नंबर पे पहुंच गए। ये बोल रहा है मोहन रातें की पी के सोता हल। मोहन रात को क्या पीकर सोता था। पहला ऑप्शन है दारू, दूसरा है हड़िया, तीसरा है चाह मतलब चाय और चौथा है दूध। तो मोहन के बारे में बात कहा जा रहा है, तो मोहन
शराब पीने वाला नहीं था, वो दूध पीकर रात में सोता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर। ये बोल रहा है कि छाहियर कहानी बौड़ गाछक छाहियर ककरा कहल गेल है। ये जो छाहियर कहानी है उसमें बड़े पेड़ का छाया किसको कहा गया है? पहला ऑप्शन है रोहन के, मतलब रोहन को। दूसरा है मोहन के, मतलब मोहन को। तीसरा है देव नारायण चौधरी के, देव नारायण चौधरी को। और चौथा है सूरज नारायण चौधरी को। तो दोस्तों ये जो बौड़ गाछ का छाहियर और छोट गाछ का छाहियर का बात मोहन करता है रोहन को। मोहन बोलता है रोहन को कि आप तो बड़े पेड़ की छांव में रहते हैं और मैं छोटे पेड़ की छांव में रहता हूँ। तो बड़ा पेड़ का छांव कहा गया था सूरज नारायण चौधरी को और छोटे पेड़ की छांव कहा गया था देव नारायण चौधरी को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कौन छांव बोला था? बौड़ छाहियर। तो सूरज नारायण चौधरी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आगे 49 नंबर पे पहुंच गए दोस्तों। ये 49 नंबर बोल रहा है कि रोहन मोहन कैसन रोक रहा, मतलब रोहन और मोहन दोनों किस प्रकार के व्यक्ति थे, क्या करते थे? पहला ऑप्शन है आपका चोर, दोनों चोर थे। दूसरा है डकैत, दोनों डकैत थे। तीसरा है मजदूर, चौथा है किसान। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मजदूर। वे दोनों पेशे से मजदूर थे, मजदूरी करते थे दोनों। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। ये बोल रहा है छाहियर कहानी की सीख द है। छाहियर की कहानी हम सभी समाज वर्ग को क्या शिक्षा देता है? पहला ऑप्शन है आपका मनुष्य के घमंडी होना चाहिए, मतलब मनुष्य को घमंडी होना चाहिए। दूसरा है मनुष्य के धार्मिक होना चाहिए, मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए। तीसरा है मनुष्य के मेहनती और समझदार होना चाहिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो बताइए तीनों में से क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, मनुष्य के मेहनती और समझदार होना चाहिए। यही आंसर आपका सही है। तो सी नंबर पे आप टिक कर दीजिए, आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। तो दोस्तों ये थी मेरी छाहियर की 50 नंबर, है ना, का एमसीक्यू। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर? बढ़िया से आप अपनी तैयारी को करें, है ना। मैं ऐसा क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। आप मेरी वीडियो को क्रमवार ढंग से देखें, है ना, सारे क्वेश्चन का जवाब दें और अपनी नोटबुक में भी हो सके तो लिख लें। ऐसे भी मेरा वीडियो यहाँ से हटेगा नहीं, आप बार बार इसको देख के रिवीजन भी कर सकते हैं। आप किताब को पढ़ लीजिए, मेरा टेस्ट निकालिए और अपने से दीजिए और सारा का आंसर मिला लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं, ठीक है। और एक चीज़ है, आप मेरी वीडियो देखकर कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए क्वेश्चन पेपर और उसको बनाइए, एकदम उस लेसन का ज़रूर से ज़रूर बनेगा। तो दोस्तों आज तो यहीं तक था। अब यहाँ से आगे के लिए मैं छाहियर का अगला जो लेसन है उसका वीडियो बनाऊंगा। बस 2 या 3 वीडियो में पूरा छाहियर किताब ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद उद्वासल कर्ण वगैरह शुरू करेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम से पहले मेरी सारी क्वेश्चन की सीरीज आपके बीच में पहुँच जाएगी। और चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।